हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर क्रमचय और संचय की प्रश्नावली 6.3 को वन शॉट में सॉल्व करेंगे। इसका जो बेसिक पार्ट है वो आपने 6.1 6.2 में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक, कब परमुटेशन वाला प्रश्न पी लगाना है, कब सी लगाना है, ये सब मैंने पहले ही प्रश्नावली में सिखा दिया था। जब आप क्रम देते हो, ठीक है, उसमें पी लगता है। जब आप चुनते हो तब उसमें सी वाला सूत्र लगता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। ठीक है, अगर किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है तो कितने 3 अंकीय सम संख्या 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं। हल में आ जाते हैं। जैसे आपको कॉपी में लिखना है ना, बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, 1 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करना है। दिया है संख्या, आपको क्या दी गई है, संख्या आपको दी गई है 1 से लेकर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो n हमारे पास है, संख्या जो हमारे पास है वो 9 है। ठीक है, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। 3 अंकीय संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो 6.1 वाला वीडियो, उसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को 2 तरीकों से सॉल्व कराया था। ठीक है, कि पी वाला सूत्र कब लगता है, ठीक है, लंबा मेथड डिटेल वाला भी बताया था और सिंपल वाला भी बताया था। अगर आपने 6.1 वीडियो देखी है तो ये वाला वीडियो आपके लिए और भी आसान लगेगा। 3 अंकीय संख्या बनानी है यदि यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो। तो जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो हम क्या लगाते हैं, डायरेक्ट एनपी वाला सूत्र लगा देते हैं ना, एनपीआर वाला सूत्र लगाते हैं। हमें कितने अंकीय की संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक, 3 अंकीय बनानी है। तो डिटेल में भी थोड़ा बता देता हूँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा। हमारे पास 9 अंक हैं। 9 अंक में से अगर मुझे पहला अंक भरना है तो विधि क्या होगी, 9p1, है ना। क्रम दे रहे हैं हम, क्रमचय वाला सूत्र लग रहा है। एक जो संख्या ले ली उसको आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो एक संख्या हमने ले ली, तो अब बचे हमारे पास 8। 8 में से यहाँ पर 8 में से मुझे क्या भरना है, यहाँ पर एक अंक का चयन करना है, भरना है। यहाँ पर 8p1 हो जाएगा। अब 2 अंक हमने चुन लिया 9 में से, अब बचे 7। 7 में से मुझे एक अंक यहाँ पर चाहिए होगा। तो इसको चुनने की विधि जो हो जाएगी वो 7p1 हो जाएगी। तीनों को गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन और एक तरीका क्या है, देखो, क्योंकि 3 अंकीय संख्याएं आपको बनानी है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 3 अंकीय संख्या बनानी है और पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि हमारे पास आर क्या है, आर हमारे पास 3 है। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तो सूत्र कौन सा लगता है, एनपीआर लगता है, सिंपल विधि में। ठीक है, एनपीआर लगता है। तो एन हमारे पास है 9, पी आर हमारे पास है 3। देखो, इन तीनों को भी हल करोगे, जो उत्तर आएगा इसको भी हल करोगे, वही उत्तर आएगा। तो ये तब लगाते हैं जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है। और ये डिटेल मेथड है। इकाई के अंक को भरने की विधि, दहाई के अंक को भरने की विधि, सैकड़े के अंक को चुनने की विधि, ये भरने की विधि जो लिखना चाहो, और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको तो पता है एनपीआर का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो होता है फैक्टोरियल एन बट्टे में ब्रैकेट के अंदर n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है कि नहीं। तो यहाँ लग जाएगा फैक्टोरियल 9 बट्टे में 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसको थोड़ा हल करते हैं यहाँ पर। तो 9 में से 3 घटाओगे क्या आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 9 को 6 तक खोल दो, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 फैक्टोरियल तक खोल दिया। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कटा, है ना।
तो गुणा कर दोगे 9 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 गुणे 7, 7 दूनी 14, असल लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 504। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 504। ये तो सिंपल विधि से हमने किया, लेकिन अगर हम बड़े वाले विधि से भी करें तो इकाई के अंक को चुनने की विधि 9p1। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, 9 अंकों में से मुझे एक अंक यहाँ भरना है, चुन लिया। अब एक अंक जो डाल दिया, बाकी मेरे पास कितने अंक बचे? 8। 8 अंकों में से एक अंक चुनने की विधि, 2.5 अंक भरने के लिए 8p1। 2.5 अंक को चुन लिया, 2 अंक हमने डाल दिए 9 में से। अब हमारे पास कितने बचे? 7। 7 में से एक अंक चुनने की विधि 7p1। तीनों की गुणा कर दोगे। एक ट्रिक बता रखा है, जब भी नीचे 1 1 होता है तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है। इसका क्या हो जाएगा? 7 गुणे 8 गुणा 9। हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 504। इस विधि से भी उत्तर वही आएगा और इस विधि से भी उत्तर वही आएगा। तो ये दोनों विधि डिटेल में मैंने आपको 6.1 में ही समझा दिए, और ये 6.1 पर ही आधारित एक प्रश्न है। ठीक है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ऐसे प्रश्न आपने 6.1 में ऑलरेडी किया हुआ है। कोई भी डाउट हो आप एक बार वीडियो को देख सकते हैं। तो 6.1 अगर आपको अच्छे से आता है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, तो ये प्रश्न आपको सबसे आसान लगेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली 6.3 कर रहे हो तो 6.1 देखा होगा, आता होगा। नहीं आता है तो पहले देख लेना मेरा वीडियो, मज़ा आ जाएगा, फिर हर एक क्वेश्चन आसान लगेगी। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोल रहा है? किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं या बन सकती हैं? किसी भी अंक को दोहराए बिना अंक कितने होते हैं प्यारे बच्चों? पहले तो ये देखो, अब अंक इन्होंने बोला नहीं है, अंक सिर्फ बोल दिए। अंक जो हमारे पास होते हैं वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8, फिर आता है 9। कुल मिला के हमारे पास 10 अंक होते हैं, और इन्हीं अंकों की मदद से हम संख्याएं बनाते हैं। 10 15 20 50 1000 करोड़, है ना। अंक जो होते हैं वो यही होते हैं, संख्याएं अलग चीज़ है, अंक अलग चीज़ है। तो यानी कि जो हमारे पास n है वो कितना है? 10 है। 10 अंक है हमारे। आपको मैं लिख के भी दिखा दिया। 4 अंकों की संख्याएं बनानी है हमें। कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। ठीक है, 4 अंक की ये संख्याएं बनानी है। किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया। जब दोहराया नहीं जाता है तो p वाला सूत्र डायरेक्ट में लग जाता है। 4 अंकीय संख्या बनानी है, अर्थात r का मान क्या है बच्चों? 4 है। ठीक है, चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, इसलिए 4 अंकीय संख्या क्या बनेगी? सूत्र लगता है NPR। जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो ये सूत्र हम डायरेक्ट लगाते हैं। तो n का मान है 10, p का मान p रखते हैं, r का मान हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हल करोगे, फैक्टोरियल 10 बट्टे में आ जाएगा 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 10 में 4 घटाओगे 6 आ जाएगा। 10 को 6 तक खोल दो। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 फैक्टोरियल तक। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा। अभी 9 गुणा 8 गुणा 7 किया था, हमें कितना मिला था? 504, और पीछे से 10, तो ये हो जाएगा 50 40। क्या उत्तर आ गया? क्या उत्तर आ गया पहले बच्चों बताइए? जी नहीं, अभी उत्तर नहीं आया है। अभी उत्तर नहीं आया है। अब बोलोगे सर आ तो गया, 10 अंक दे रखे थे, उनमें से हमें 4 चुनना था। देखो, जो अंक हमें अभी मिला है ना, उनमें ऐसे अंक भी आ गए हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे अंक भी इसके अंदर सम्मिलित हो गए जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि 0 भी तो एक अंक है। अगर कोई संख्या अगर हम बना रहे 4 अंकों की संख्या, और कोई अंक 0 से स्टार्ट होता है, तो वो संख्या एक्चुअली 4 ना होकर कितनी होती है? 3 होती है।
तो इसके अंदर ऐसी संख्याएं भी आ गई हैं जो 0 से प्रारंभ हो रही हैं इसी संख्या के अंदर। तो उन संख्याओं को मुझे निकालना है और फिर इसमें से घटा देना है, तो फिर मुझे वास्तव में मिलेगा 4 अंकों वाली संख्या। तो लिखोगे इनमें 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या भी सम्मिलित है, संख्या भी सम्मिलित है इस जो वास्तव में 4 अंकीय संख्या नहीं है, 4 अंकीय संख्या नहीं है, वो क्या है, 3 अंकीय संख्या है। अतः संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है उसको हम अलग से निकाल लेते हैं। जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है उसको हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। अगर देखो 0 से प्रारंभ होती संख्या अगर हम लेंगे तो 0 कोई संख्या नहीं है, तो 0 को आप क्या करोगे, हटा दोगे, तो आपके पास कितना बचेगा, 9 संख्याएं बचेंगी। यानी कि 9p 0 ले लिया तो अब कितनी संख्या बची आपके पास, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये कोई संख्या ही नहीं है। यानी कि कितनी संख्या चुननी है, 1 2 3, 9p 3 होगा। अब इसको हल कर दें। ये ऐसी संख्या है जो 0 से प्रारंभ हो रही है जिसको हम निकाल रहे हैं, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या निकाल रहे हैं। तो ऊपर आ जाएगा अपना 9 फैक्टोरियल, बट्टे में आ जाएगा 9 - 3 का फैक्टोरियल। तो 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो इसको 6 तक खोल देंगे, 9 8 7 6, 6 से 6 घटा 9, 8 गुणा 7 कितना होता है, 504 होता है। ठीक है, अब आ जाएगी बात। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये घटा देना है। ये कुल संख्या है, इसके अंदर ऐसी संख्याएं भी हैं जो 0 से प्रारंभ होती है, तो 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या हमने निकाल दी। अब इस संख्या को इसमें से घटा देंगे, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अतः प्रश्नानुसार, क्योंकि जगह कम है तो कम शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अतः प्रश्नानुसार। ठीक है, हिंदी में लिख दोगे, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंक की संख्या आ सकती है, 4 अंक की संख्या। आपको क्या करना है, इसमें से 5040 में से 504 आपको क्या करना है, घटा देना है। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ से आ जाएगा 3, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 4। 1 सेकेंड, इसने एक दे दिया है ना इसको, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, सही तो है ना, ना ना ना, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसने दिया था ना, इसने थोड़ी दिया। 10 में से 5 घटाएंगे 5 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 4, 4536 आ जाएगा, 4536। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं अंक 1 2 3 4 5 6 7 को प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। हल में आ जाते हैं। दी गई संख्या, हमारे पास संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 नहीं है, देखो 7, 4 के बाद 6 फिर 7 है, 5 नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर कितनी है हमारे पास, 6 है। हमें कितनी अंकीय संख्याएं बनानी है, 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। और कैसी संख्या बनानी है, सम संख्या बनानी है। अगर मुझे सम संख्या बनानी है तो मुझे इस इकाई के स्थान पर, ठीक है, मुझे इस इकाई के स्थान पर 2 रखना होगा या 4 रखना होगा या 6 रखना होगा। इन तीनों में से कोई एक अंक तो रखना ही पड़ेगा, या तो 2 रखो या 4 रखो या 6 रखो सम संख्या बनाने के लिए,
है ना। तो लिखेंगे सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 2, 4, 6 में से एक अंक चुनना होगा। ठीक है, यानी कि 3 में से एक तो लेना ही पड़ेगा इकाई अंक बनने के लिए। इन तीनों में से मुझे कितना अंक चाहिए यहाँ रखना, एक रखना तो एक ही अंक है 3p1, तो ये हो जाएगा 3। मैंने अभी ट्रिक बताया था 6.1 में, अब एक्चुअली बता चुका हूँ। जब भी नीचे 1 हो ऊपर जो होता है वही आ जाता है, हल करोगे तो यही आना है। अब बाकी शेष में से देखो, मैंने इनमें से एक अंक मैंने यहाँ डाल दिया, 6 में से एक अंक यहाँ डाल दिया, 2, 4, 6 में से मैंने एक ही अंक तो डाला यहाँ पर, तो बचे मेरे पास क्या 5। 5 में से मुझे 2 अंक यहाँ डालना है क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। शेष 5 में से 2 अंक चुनने की विधि, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है इसीलिए NPR वाला सूत्र लगेगा। n की जगह पे है 5 और r की जगह पे है 2। अब इसको हल कर दो, फैक्टोरियल 5 बट्टे में ब्रैकेट के अंदर 5 - 2 का फैक्टोरियल, 5 में 2 घटाओगे 3 आ जाता है, इसको 3 तक खोल देंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 घटा 5 चौको 20, 5 चौको 20। अतः कुल 3 अंकीय सम संख्या जो होंगी वो क्या होंगी, दोनों की आपको क्या करनी है, गुणा कर देनी है। इसकी और इसकी क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। गुणन वाला नियम लग जाता है, 3 गुणा 20, यह आ जाएगा 60। देखो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है वो 6.1 का चल रहा है। 6.1 जो आपने पढ़ा था उसी के आगे का क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, कुछ नया है ही नहीं। जो 6.1 में आपने सीखा था, जो मैंने चीज़ें सिखाई थी, उसी के आगे के ये क्वेश्चन 6.3 में डाले गए हैं। ठीक है, अगर 6.1 आपने ढंग से पढ़ा है तो ये कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों मैं गुणन नियम लगा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा कि गुणन नियम कब लगता है, योग का सिद्धांत कब लगता है, ये सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। ठीक है, और इनमें से कितनी सम संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन 2 हिस्सों में बटा पड़ा है, क्वेश्चन 2 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में तो क्या बोला है, पहले हिस्से की बात करें, हल में आ जाओ, दिया है अंक दे रखा है आपको 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, कितने अंक है, n बराबर 5 है, 5 अंक दे रखे। आपको कितनी अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की संख्या बनानी है, 4 अंक की संख्या बनानी है, अंकों की कोई पुनरावृत्ति नहीं है, तो NPR वाला सूत्र लगना है। तो 4 अंकीय संख्या बनानी है, यानी कि R बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो सूत्र क्या लगता है आपका, NPR लगता है, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। n मेरे पास है 5 और r मेरे पास कितना है, r मेरे पास है 4।
फैक्टोरियल 5 बट्टे में 5 में से 4 घटा दीजिए, तो 5 में 4 घटाओगे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल का मान एक ही होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 1 से 1 कटा तो ये हो जाएगा 5 को 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो पहले वाले पार्ट का तो आंसर आ जाएगा 120। कि अगर आपको 5 संख्याएं दी हैं, उनमें से आपको 4 को लेकर अगर संख्याएं बनानी है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 120 संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, जब भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है NPR वाला सूत्र लग जाता है डायरेक्ट। ठीक, अब दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला गया है कि 4 अंक की संख्या तो बनानी है, कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी सम संख्याएं होंगी। अब आप देखो कॉन्सेप्ट वही है, पुनरावृत्ति नहीं है। अगर मुझे सम संख्या बनानी है तो मुझे इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या चाहिए होगी, या तो मुझे 4 चाहिए होगा या फिर मुझे 2 चाहिए होगा, यही सम संख्या बनेगी ना। अगर मैं इकाई के स्थान पर 2 लिखूं या फिर 4 लिखूं तभी जाके वो सम संख्या बनेगी, अर्थात नहीं बनेगी। सेकंड वाले पार्ट में लिखोगे सम संख्या बनाने के लिए, सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 2, 4 में से एक अंक, यहाँ 1 लिखना है, ऐसे 1 अंक चुनने की विधि। या तो 2 या 4 में से कोई एक अंक तो डालना पड़ेगा, तो मेरे पास चॉइस 2 है, n की जगह पे 2 है और मुझे 1 चुनना है, एक ही अंक डालना ना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2p1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक, अब बाकी देखो यहाँ 5 में से आपने एक चुन लिया, एक अंक वहाँ पे डाल दिया ना, जैसे मानो 4 यहाँ पर डाल दिया तो 4 में उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकता, यही कॉन्सेप्ट है ना, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो जब मैंने एक अंक वहाँ डाल दिया तो अब मेरे पास शेष कितने बचे, 4, 4 शेष अंक बचे, उनमें से मुझे कितने अंक चुनने हैं, 3 अंक चुनने हैं। तो यहाँ लिखेंगे शेष 4 अंकों में से 1 2 3 अंक चुनने की विधि। क्या होगा, NPR, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि 4 अंक हैं, मुझे 3 अंक चुनने हैं। तो फैक्टोरियल 4 बट्टे में 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 में 3 घटाओगे 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसको खोल दोगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही रहता है, तो 4 तिया 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, अतः 4 अंकों की सम संख्या जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, इसको और इसको क्या करना है, गुणा कर देना, 2 गुणा 24 यानी कि आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, 48। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। आंसर कितना आ रहा है अपना, 48। मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, 48 है, किधर है भाई, हाँ 48 ही है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं 8 व्यक्तियों की समिति में से हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। ठीक है, अगर मैं अध्यक्ष बन गया हूँ तो मैं अध्यक्ष बन गया हूँ तो मैं उपाध्यक्ष नहीं बन सकता, एक व्यक्ति एक ही पोस्ट पर रह सकता है। 8 लोगों में से हमें चुनना है, कितने तरीकों से हम चुन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दिया है n, मेरे पास क्या है, 8 दे रखा है। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या 8 है, मतलब एक जो बन गया उसे दोबारा बनने का कुछ हक नहीं है, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं हो सकती यहाँ पर। पुनरावृत्ति जब नहीं होगी तो सूद लगेगा डायरेक्ट NPR वाला। ठीक है,
व्यक्तियों की संख्या 8 है, यानी कि n बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो एक अध्यक्ष चुनना है और एक उपाध्यक्ष चुनना है। कितने तरीकों से तुम चुन सकते हो? तो 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने की विधि, अध्यक्ष चुनने की विधि यानी कि NPR 8P1, ठीक हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा। अब हमने 8 लोगों में से एक को अध्यक्ष चुन लिया है, तो उसको तो दोबारा मैं उपाध्यक्ष नहीं चुन सकता ना। शेष 7 व्यक्तियों में से, शेष 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष चुनने की विधि। n की जगह पर 7 है, r की जगह पर 1 है, एक ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनना है, तो ये भी आ जाएगा 7। क्योंकि हमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना है, तो हमें क्या करना होगा, अध्यक्ष चुन लिया, उपाध्यक्ष चुन लिया, साथ ही दो लोग चुनना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। अतः प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनने की विधि। क्या कर देंगे, अध्यक्ष चुनने की विधि 8 है और उपाध्यक्ष चुनने की विधि कितनी है, 7। 8 से 56 तरीकों से हम 8 लोगों में से 56 तरीकों से हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 56 तरीके हमारे पास, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 56 मिल जाएगा। सही है उत्तर 56, बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पहले छठा करेंगे उसके बाद सातवां करेंगे, ठीक है। कह रहे हैं यदि ये चीज़ इसके बराबर है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पहले हम छठा कर रहे हैं। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, तो ध्यान रखिए, थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा ताकि एक ही स्लाइड में सारा कुछ हो पाए। देखो हमें दे रखा है n-1P3, अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, फिर हमारे पास क्या NP4 दे रखा है, ठीक। एक अनुपात, अनुपात का मतलब 9 है, अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टे में कितना है, 9 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, अर्धवार्षिक में। अब क्या करना है, देखो NPR वाला सूत्र लगा के खोल देना है। आप जानते हो NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे में n-r का फैक्टोरियल, यही होता है। खोल दो, ऊपर अपने पास क्या है, n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा n-r, ठीक है। टोटल के बट्टे में फैक्टोरियल n बट्टे में n-r, इधर अपने पास 1/9, ठीक। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ। तो लिखते हैं, ऊपर अपने पास है n-4 का फैक्टोरियल गुणा n-1 का फैक्टोरियल, बट्टे में अपने पास है, ये हो जाएगा n-4 का फैक्टोरियल बट्टे में n का फैक्टोरियल, और इधर क्या है, 1/9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी। तो यहाँ देखोगे सेम टू सेम है, कटेगा, n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कटा। अब ये चीज़ बची, हमेशा बड़े वाले को खोलना है, ऊपर और नीचे दोनों में फैक्टोरियल किसी एक को खोलना है, दोनों को खोलने से बात नहीं बनेगी। जो बड़ा होता है उसी को खोलना होता है। n है और इधर n में से घट गया है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला बड़ा है ना, तो हमेशा बड़े वाले को खोलना है। दिमाग में रखिए, बड़े वाले को खोलना है, इसको बड़े वाले को खोलना है। चलिए बड़े वाले को खोलते हैं, ऊपर वाला फिर वैसे का वैसा रखो। देखो खोलोगे जब तो जो होता है वो पहले बाहर आ जाता है, सिंपल।
और उसमें से कम करके लिखते हैं फैक्टोरियल के अंदर, एक कम करके लिख रहे हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम खोलते हैं। ऊपर n-1 है तो मैं n-1 तक खोल रहा हूँ, इसको मैं n-2 भी लिख सकता हूँ, आगे बढ़ा के n-3 भी कर सकता हूँ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम खोल सकते हैं। तो इधर क्या अपने पास 1/9 है, सेम टू सेम आ गया, कटा एक बार, हमारे पास क्या बचा 1/9 बराबर 1/n बराबर 1/9, तिरछे गुणा कर देंगे, n एक कम n, 9 एक कम 9, तो हमें n का मान क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना है 9 है। इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आपको भारी भरकम लग रहा था, उतना है नहीं, बड़ा आसान है। ठीक है, 6 हो गया, 7वें पे आ जाओ। 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें आर का मान ज्ञात करना है, 6 से भी इंपॉर्टेंट आपका 7वां है। कह रहे हैं आर का मान ज्ञात कीजिए अगर ये चीज़ इसके बराबर है। चलिए, तो देखिए हमारे पास क्या है 5p(r) इसके बराबर है 2 गुना है, 2 से गुणा किया है, अंदर है 6p(r-1) ढंग से लिख दिया। अब इसको खोल देंगे, फैक्टोरियल n बट्टे में n-r का फैक्टोरियल, सूत्र लगा दे रहे हैं। फिर यहाँ देखिए ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और यहाँ हो जाएगा 6 में से ये घटा देना है, इसको घटाते हैं ना, तो घटाओगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, n-r, r घटाएंगे, ये माइनस का चिन्ह से गुणा होगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 5, इसको अभी कुछ मत करो, इसको छेड़ो मत अभी, इसको भी हम छेड़ नहीं रहे। 2, अब देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के अनुसार 6 गुणा 5 फैक्टोरियल तक खोल रहा हूँ ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। अब देखो 6 में से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा 5, 5 माइनस नहीं 5 थोड़ी ना है, 6 और 1 7 हो जाएगा, जुड़ेगा, घटा रहा हूँ मैं, 7-r। ठीक, अब देखिए मज़ा, इससे ये कटा एक बार में, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, 7-r बड़ा है, 5 में से r घट रहा है और 7 में से r घट रहा है तो 7 बड़ा है ना। तो देखो अभी जो बचा पहले वो लिख लेते हैं, हमारे पास बचा 1 के बट्टे में 5-r का फैक्टोरियल और यहाँ 6 दूनी 12 के बट्टे में 7-r का फैक्टोरियल, यही बचा। थोड़ा और हल करते हैं, मैंने क्या बोला बड़े वाले को खोलना है, छोटे वाले को नहीं, वो इधर छोटा वाला है, इसको ऐसे का ऐसे ही रख देते हैं, बड़ा वाला खोलते हैं, बड़े वाले में मज़ा ज़्यादा है। सो देखो जो है उसको वैसे का वैसा रखोगे पहले, 7-r जो भी होता है उससे कम करते हैं, 7-r में से एक कम करोगे तो क्या बचेगा 6-r, 6-r में से एक कम करोगे तो क्या बचेगा 5-r, 5-r तक यहाँ पर दिख रहा है तो यहीं पर ही रहने दूंगा, और भी कम कर सकते हैं लेकिन यहीं तक करूँगा ताकि इससे ये कट जाए। कट रहा है, इसको इससे काटो, कितनी बार कटेगा एक बार में, क्या होगी तिरछी गुणा होगी, तिरछी गुणा कीजिए, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा 7-r गुणा 6-r और इधर अपने पास है 12-1-12, गुणा करो तो ये हो जाएगा 7-7-42 माइनस के 7r, फिर r से गुणा करोगे माइनस के 6r, माइनस गुणा माइनस प्लस r², प्लस के 12 इधर के माइनस के 12 उधर हो गया 0, तो हमारे पास क्या बचा r², 7-6-13, r 42 में से 12 घटाओगे 30 बचेगा, प्लस का 30 बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे गुणनखंड विधि से, गुणा करने पर 30 आए, जोड़ने पे 13, 10-3-30, ठीक, 10-3-30, हल करना तो आता होगा ये सब, यहाँ से अंदर माइनस से गुणा कर देंगे, ठीक। तो भाइयों यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया, पहले वाले जोड़े में से आ गया r उभयनिष्ठ
इधर से आ गया 3 उभयनिष्ठ। ठीक, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, जो उभयनिष्ठ है उसे दूसरे वाले में लिखते हैं। इसको 1 बार 0 मानना है, इसको 1 बार 0 मानना है। यदि r माइनस 10 बराबर 0 तो माइनस का 10 इधर आके हो जाएगा प्लस का 10। यदि r माइनस 3 बराबर 0 तो r का मान हो जाएगा प्लस का 3। अब आप सोचेंगे कि दोनों उत्तर सही है। जी नहीं, दोनों उत्तर सही नहीं है, एक ही उत्तर सही है। अब r का मान 3 होगा या 10 होगा? देखो, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि ऊपर जो होता है n की जगह पे जो होता है, r का मान या तो n के बराबर होता है या उससे छोटा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो r होता है, r का मान या तो n के बराबर होगा या फिर n से छोटा होगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा और n या n से छोटा होता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ 5 है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि n की जगह पे यहाँ पर क्या 5 है ना, यहाँ पर 5 है, तो इधर देखेंगे, इधर 6 भी है, इधर 5 भी, लेकिन छोटा वाला है उसको वरीयता देंगे। ठीक है, चूंकि r का मान 5 से अधिक नहीं हो सकता, इसीलिए r का मान क्या होगा? 3 होगा। r का मान 10 नहीं हो सकता। ये वाला हो जाएगा अमान्य और ये वाला हो जाएगा सही। 7वां क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ये कॉपी में लिख लेना, इसको नोट करके, क्या पता ये ऑब्जेक्टिव में आ जाए या रिक्त स्थान भरने के लिए आ जाए 1 नंबर में। इसको भी थोड़ा लिख लेना। ठीक है जी, जैसे हमने छठा किया वैसे ही आपका पार्ट 1 के वैसे ही आपका पार्ट 2 भी है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान दें, कैलकुलेशन लगभग सेम है। यहाँ 2 से गुणा था, यहाँ 2 नहीं है। देख रहे हो, ध्यान से थोड़ा देखो, यहाँ 2 था और यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है। तो मैं अगर उस चीज़ का ध्यान रखूँ, उस चीज़ का अगर मैं ध्यान रखूँ तो चलो कर ही देते हैं, दोबारा कर देते हैं। थोड़ा आलसपन आ रहा था मन में, चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। क्या है अपने पास? 5p r इसके बराबर है 6p r माइनस 1 के। तो यहाँ NPR का सूत्र लगाओगे, फैक्टोरियल 5 में से r घट जाएगा, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बट्टे में आ जाएगा 6 माइनस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। n में से r घटता है तो माइनस चिन्ह लगाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, फैक्टोरियल। छः को लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, 6 और 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल। बड़े वाले को खोलते हैं, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कटा, इधर बचा 1 के बट्टे में 5 माइनस r, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 माइनस r, 6 माइनस r, 5 माइनस r का फैक्टोरियल। इससे ये कटा एक बार, तिरछे गुणा कर देंगे, 7 माइनस r गुणा 6 माइनस r, इधर बचेगा 6 कम 6। थोड़ा हल कर लेते हैं तो यहाँ हमको मिल जाएगा 7 छंग 42, 7 छंग 42, माइनस के 7 r, माइनस के 6 r, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, r स्क्वायर। इधर क्या अपने पास 6 है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस के 13r, और 42 में 6 घटाओगे कितना बचेगा? 36 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 36 बचेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिनका गुणा करने पे 36 आए और जोड़ने पे 13, जोड़ने पे 13। सही है हमारे यहाँ तक? अच्छा अच्छा, हमारा दिया 36,
है ना। 12 36 आ रहा है क्या हो जाएगा, जोड़ने पे 13 है, 9 चौको 36 है, 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 R प्लस 4R, 9R प्लस 4R, जोड़ने पे 13 चाहिए था ना, हो गया। 9R माइनस के 4R, जोड़ा बना लेंगे, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े में से R उभयनिष्ठ, R माइनस 9, 4 माइनस 9, जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखेंगे, R माइनस 9, R माइनस 4, इसको 0 मानोगे, यदि R माइनस 9 बराबर 0, R का मान आ जाएगा 9, जो कि हो जाएगा अमान्य, क्योंकि R का मान 5 से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरे में आ जाओ, यदि R माइनस 4 बराबर 0, तो माइनस का 4 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये सही होगा आंसर। तो कोई भी डाउट हो आप इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यता केवल एक बार उपयोग करके, मतलब पुनरावृत्ति अनुमति नहीं है, कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। तो अगर इक्वेशन अगर देखो, पहले लिखोगे ऐसे, एग्जाम में कैसे लिखना है, दिया है, क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन, ठीक है, यानी कि कितने शब्द है टोटल, n बराबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, n बराबर 8 है, n बराबर कितना है, 8 है। अब यहाँ लिखेंगे ठीक है, प्रश्नानुसार, क्योंकि एक ही बार उपयोग करना है, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। प्रश्नानुसार अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द कितने बन सकते हैं। हमारे पास टोटल, जब पुनरावृत्ति नहीं होती तो NPR सूत्र लगाना होता है। हमारे पास n का मान कितना है, 8 है, और सब को प्रयोग करना है, जो एक बार प्रयोग कर लिया उसको दोबारा उसके जगह पर नहीं रख सकते इधर उधर करके। तो तरीके कितने होंगे, n हमारे पास 8 है, और शब्द में कितने भरने हैं, स्थान 8 ही भरने हैं, तो 8P8 हो जाएगा। 8P8 सूत्र क्या लगेगा, फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल n माइनस r। ऊपर 8 को मैं लिखूंगा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तक लिखते हैं। 8 में से 8 घटाओगे 0 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 0 फैक्टोरियल का मान 0 नहीं होता, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें इसको गुणा कर देना। तो देखो 2 3 6, 6 चौको 24, ठीक है, 8 7 56, 5 6 30, और 4 3 12 दूनी 24। इन तीनों को जब आपस में गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से भाग देते, ऊपर जो होता है वही आ जाता है, तो यह आ जाएगा 40,320। गुणा करके देख लो, यही उत्तर आएगा। तीनों को जब आपस में गुणा करोगे कितना आएगा, 40,320 आएगा। एकदम हलवा क्वेश्चन था। अब आने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। कह रहे मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है। NPR वाला शुद्ध लगना है। तो पहले बात करते हैं, नंबर 1 पे आ जाते हैं। उससे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, हमें मंडे दे रखा है। क्या दे रखा है, मंडे, MONDAY, मंडे, यानी कितने हैं n, 1 2 3 4 5 6, n बराबर कितने हैं हमारे पास, 6, ठीक है। पहले वाले में आ जाते हैं। पहले केस में क्या बोल रहे हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। एक समय में 4 अक्षर लेने पर
लेने पर बनने वाली संख्या। क्या हो जाएगी दोस्त? NPR होती है, n हमारे पास कितना है, 6 है, हमें कितना लेना है, 4 लेना है, एक समय में 4 बोला है। NPR सूत्र लगा दीजिए, फैक्टोरियल n बट्टे n माइनस आर का फैक्टोरियल। 6 में से 4 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 6 को 2 तक खोल दो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा तो यहाँ आ जाएगा 4 3 12, 12 पंजे 60, 4 3 12, 12 पंजे 60, 6 छंग 36, पीछे से लग गया 0। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 360। पहले वाली स्थिति में क्या आ जाएगा, 360 आ जाएगा। सिंपल। अब इसके सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं, थोड़ा मिटाते हैं। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। 6 है, 6 के 6 लेना है, सभी अक्षर लेने पर सभी अक्षर लेने पर बनने वाली संख्या क्या होगा। n हमारे पास 6 है, 6 के 6 सारे लेने हैं, तो 6 पे 6 हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल 6, 6 माइनस 6। 6 को खोल दोगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 में से 6 घटाओगे 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का मान होता है 1। तो अभी हमने गुणा किया था, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 है ना, 6 पंजे 30, 2 3 6, 6 चौको 24, ठीक है। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 3 72, पीछे से 0। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 720। क्या जाएगा, 720। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, 720। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला पार्ट क्या बोल रहा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, कितने, 6 के 6 हैं, 3 4 5 6। प्रथम अक्षर एक स्वर है, तो हमारे पास स्वर कौन कौन से, ध्यान दीजिए, स्वर हमारे पास ओ है और ए है। प्रथम अक्षर एक स्वर डालना है, तो स्वर या तो इसके अंदर ओ डालोगे या फिर ए डालोगे। ठीक है, प्रथम अक्षर यहाँ लिखो या यहाँ, यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो। तो देखो, प्रथम अक्षर स्वर, और ये सब चित्र बना दिया करो, ये सब भी बना दिया करो जो मैं लिखता हूँ, स्वर ले लिखने पर या लेने पर। तो स्वर हमारे पास चॉइस कितनी है, 2 है, 2 में से मुझे एक स्वर यहाँ पे डालना ही डालना है, तो 2p1 का मतलब होता है 2। शेष 5 में से पांचों संख्या मुझे लेनी है। एक मैंने वहाँ डाल दी, 6 में से हमारे पास कितने बचे, 5 बचे अक्षर, और 5 में से मुझे पांचों पांचों जगह भरनी है। शेष 5 में से 5 अंक भरने की विधि, चुनने की विधि, लिखने की विधि, ठीक है, जो लिखना चाहो लिख लेना। क्या हो जाएगा, 5p5। 5 अक्षर बचे थे, मुझे पांचों को भरना है, तो 5p5 हो जाएगा, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। तो फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस आर, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 0, ऊपर आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 0 का मान एक होता है, 5 को 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, तो यह आ जाएगा 120। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार कुल विधि क्या हो जाएगी, दोनों को हमें क्या कर देना, गुणा कर देना, 2 गुणा 120, 12 दूनी 24, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 240।
तीसरे वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 240। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम बोलता हूँ, जिस साल मैंने हाफ ईयरली दिया था ना, इस साल ये क्वेश्चन आया था और लगभग हर साल आता ही है। कह रहे मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितनों में चारों आई एक साथ नहीं आते। तो पहले तो चारों आई एक साथ नहीं आते वो आप मतलब निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, सारे क्रमचय जो बन सकते हैं वो निकाल लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चारों आई जिसके साथ आते हैं वो निकाल लेंगे। जो टोटल में से चारों आई एक साथ आते हैं वो घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, चारों आई जिसमें आई एक साथ नहीं है वो बचेंगे, और वही हमें निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कुल क्रमचय निकालेंगे। कैसे लिखना है एग्जाम में, हल में आ जाओ। हमको दिया है मिसिसिपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको दे रखा है मिसिसिपी, MISSIPPI। ठीक है, सो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n बराबर है 11, n बराबर है 11, जिसमें देखो i कितनी बार है, i हमारे पास है 1 2 3 4 बार है। उसके बाद s कितनी बार है, s भी 4 बार है। उसके बाद क्या, p आपका 2 बार है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मिसिसिपी, मिसिसिपी से बनने वाले कुल क्रमचय। और ये थोड़ा हटके है तो ध्यान से दीजिएगा, बनने वाले कुल क्रमचय, कुल क्रमचय। जब भी कुल क्रमचय निकालना हो तो टेक्निक क्या है, सूत्र ध्यान से दीजिए। फैक्टोरियल n आएगा, जितने भी अक्षर हैं जो एक बार से ज़्यादा है उनको ही लेना होता है। जैसे बाकी सब एक एक बार है तो उसको नहीं लेना है, बाकी एक से जो ज़्यादा बार है उनको ही लेना है। तो क्या आ जाएगा, i फैक्टोरियल, h फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। मान रखो n कितना है, 11 फैक्टोरियल। i का मान क्या है, 4 फैक्टोरियल। h का मान क्या है, 4 फैक्टोरियल। p कितना है, 2 फैक्टोरियल। अब इसको हल करो, हल करेंगे तो 11 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 तक लिख लेते हैं, 4। ठीक, ये कुल क्रमचय निकाल रहे। एक 4 फैक्टोरियल तो मैंने इसको रखा, इस 4 को मैं खोल देता हूँ, 4 गुणा 3 गुणा 2। और 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 2 ही होता है। देखोगे यहाँ से कि भैया ये 4 फैक्टोरियल से ये 4 फैक्टोरियल कटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, देखो यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 दूनी 8, काट दिया मैंने इसको। फिर देखोगे यहाँ पर क्या है, और काटो, जैसे और कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 से काट दिया। देखो 2 गुणा 3 6, इस 6 से ये 6 काट दिया। क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा। इन सब को जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आएगा, मैंने लिख रखा है साइड में, मैं लिख देता हूँ 34,000। ये गुणा करके देखो टाइम वेस्ट हो जाएगा, 34,650, 34,650 आएगा गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ये हमारे पास कुल क्रमचय हैं। हमें क्या निकालना है, वो क्रमचय निकालना है जिनमें चारों आई एक साथ नहीं है। ठीक है, अब देखो चारों आई एक साथ लेने पर, चारों आई को 4 ना मान के एक संख्या मानना है। तो मेरे पास फिर आई क्या हो जाएगा, सॉरी एन क्या हो जाएगा, चारों आई, 4 आई नहीं, एक ही, इसको एक काउंट किया जाएगा। बाकी 4 आई को हटा दो, 11 में से 8 घटाओगे। देखो गिनो, कैसे गिनेंगे पहले देख लो। एक आई को एक ही बार गिनना है, 2 3 4 5 6 7 8।
आई को एक ही बार गिनना है, तो n हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चारों आई को एक साथ काउंट करना है, आई एक ही बार है तो जो एक होता है उसको नहीं लेते। बाकी हमारे पास एस 4 बार होगा और पी हमारा 2 बार होगा। क्रमचय क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल 4 एस का आ जाएगा और 2 फैक्टोरियल। इसको हल कर दें, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है, 4 से 4 कटा, 2 से काटोगे 2 चौको 8। यहाँ गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 5 छंग 30, 4 सत्ते 28, 28 गुणा 30, 3 अठे 24, 80 लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 840 आएगा। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार क्या, मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से बनने वाले भिन्न भिन्न क्रमचयों में से चारों आई एक साथ नहीं आते, ये लिख के लिख देना। तो क्या करना है, कुल इसमें चारों आई एक साथ आने वाले भी आ गए और हमने क्या किया, चारों आई एक साथ जो होते हैं वो अलग से निकाल लिया। अब इसमें से ये वाला घटा देंगे तो जो चारों आई एक साथ नहीं है वो वाले आपको मिल जाएंगे। इसमें से ये घटा दो, 34,650 में से मुझे घटा देना 840, हटाओ 8 बचेगा 3, ठीक है 33,810, यही है ना, हाँ 33,810 आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जब अर्धवार्षिक परीक्षा दी थी तब ये क्वेश्चन मेरे टाइम में पूछा गया था, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े विद्वान इस क्वेश्चन में आके अटक जाते हैं, है बड़ा आसान लेकिन दिमाग को आपको देखता है कि भाई आप चीज़ें सीख रहे हो या रट रहे हो। अगला प्रश्न है परमुटेशंस, चैप्टर के नाम से क्वेश्चन बनाया गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। परमुटेशन शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। प्रारंभ पी से होता है और ख़त्म एस से होता है। इन दोनों संख्या को हमने फिक्स कर दिया है, ये दोनों संख्या हमारी फिक्स हो गई हैं। तो कितने संख्या टोटल पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है हमारे पास 12 है। पी से और एस से फिक्स जब हो रहा है तो वो दो तो फिक्स हो गए, तो बचे हमारे पास कितना अंदर, 10 बचे। क्योंकि जगह कम है तो थोड़ा शब्दों का थोड़ा कम लिख रहा हूँ, दिया है फिया है वो लिख लेना खुद से। पहले वाले पे आ जाते हैं, चूंकि पी से प्रारंभ तथा अंत एस से होने पर शेष 10 शब्द बचेंगे। उनको लेकर बनने वाले क्रमचय हमें निकालना है, क्रमचय निकालना है। तो सबसे पहले देखो n कितना हो गया हमारे पास, कितने बचे 10, n हमारे पास 10 है, n हमारे पास 10 है। बाकी देखो क्या क्या रिपीट कर रहा है, कुछ देखो p और s से क्या रिपीट कर रहा है, ERMUTA, t 2 बार आ रहा है सिर्फ, t कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। t यहाँ पर है, t यहाँ पर है, t हमारा 2 बार आ रहा है, बाकी सब हमारा एक एक बार ही है ना। तो आप क्रमचय निकालने का टेक्निक जानते हो, ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल n, बाकी जो एक से ज़्यादा बार आते हैं उनका फैक्टोरियल नीचे आता है। तो हमारा t है सिर्फ 2 बार, तो आ जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टे में फैक्टोरियल। तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, बट्टे में कितना है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटेगा और इन सब की गुणा करोगे तो आपको गुणा करके कितना मिलेगा, मैं लिख देता हूँ। यह मिलेगा आपको 1 8
1400। अब गुणा करके आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये आएगा पहले वाले पार्ट का आंसर। कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोला था, चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है, पी से और एस से होता है, इसको हटा दिया, बाकी कितने शब्द बचे 10, तो एन हमारा हो गया 10। क्रमचय बनाने हैं हमें, तो हम देखेंगे कि इनमें कौन सी संख्या है जो एक से ज़्यादा बार आ रही है, तो वो टी है जो 2 बार आ रही है, तो इनको लेकर क्रमचय बनाना है। पहले क्या आता है, टोटल नंबर आता है, और उसके बाद जो संख्या एक से ज़्यादा बार आई है उनका फैक्टोरियल लेते हैं क्रमचय बनाने के लिए। तो टी हमारा 2 बार है, उसका फैक्टोरियल रख दिया, हल किया, वो आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला है, चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ हैं, जितने भी स्वर हैं उनको एक साथ लेना है सेकंड वाले में। देखो, क्योंकि मैं पूरा ये वाला लिख के लाया हूँ, क्योंकि अगर लिखता मैं आपके सामने तो टाइम लगता और समझ में थोड़ी दिक्कत होती, तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है, सभी स्वर एक साथ होते हैं। जो शब्द हमें दे रखा है परमुटेशन, इसमें स्वर क्या क्या है, स्वर क्या है, ई है स्वर, यू है स्वर, ए है स्वर, आई है स्वर, ओ बी है स्वर, 5 स्वर हैं। तो क्या कह रहा है, 5 स्वर को एक साथ लेना है। जो परमुटेशन दे रखा है उसमें स्वर कितने अपने 5 हैं। कौन कौन, ई यू ए टी आई ओ, ये 5 स्वर है। क्या बोला, इन 5 स्वरों को एक साथ रखना है, इन 5 स्वरों को एक साथ रखना है। ठीक है, तो 5 स्वरों को जब हम एक साथ रखेंगे, एक साथ रखना है, एक ही साथ रखना है 5 स्वर। ठीक, एन हमारे पास 5 है, एक साथ रखना है, मतलब सबको सब एक ही बार में ले लेना है, तो 5p5। तो देखिए हमारे पास क्या करना है, 5p5 होगा, तो 5p5 फैक्टोरियल 5 के बराबर होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, सही कर लेना, फैक्टोरियल 5 होता है। ठीक है, 5p5 फैक्टोरियल 5, 5 को लेके बना दो, फैक्टोरियल 5 होगा। अब क्या बोला, इन 5 स्वरों को एक अक्षर की तरह मान लेना है। जैसे इससे पहले तो चारों आई एक साथ लेने पर एक बन गया था, 5 स्वर को जब एक साथ लोगे तो वो अलग अलग ना होकर एक संख्या हो जाएगी। कैसे गिनोगे, अब एक पी एक अलग वर्ड है, 5 इसको एक, जैसे ई को एक बार काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 हो जाएगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये लिखा है। यदि इन 5 स्वरों को एक अक्षर की तरह मान ले तो कुल अक्षरों की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कैसे होगी मैंने दिखा दिया। 5 को जब एक मानोगे तो ऐसे काउंट करने पर आपको 8 मिलेगा। ठीक, अब देखो जो हमारे पास है उसमें टी कितनी बार है, टी 2 बार है, बाकी सब एक बार है। टी कितनी बार है, टी 2 बार आया है। तो अब हमें इन संख्या के लेके क्या बनाना है, कुल क्रमचय बनाना है। इन सब का बनने वाला क्रमचय क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल एन बट्टे में फैक्टोरियल टी। तो एन हमारे पास कितना है, 8 है, और टी हमारे पास 2 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको उन्होंने हल नहीं किया है, अब क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल 5 को, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, और इसको नंबर 2 को गुणा कर देना है, कुल क्रमचय। ठीक है, तथा लास्ट में क्या लिख दोगे, सभी 12 अक्षरों को लेने पर निर्मित कुल क्रमचयों की संख्या, फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल, इसको अब हल कर दिया है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हल कर दिया, अब आपको आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। उत्तर क्या होगा, ये होगा। हल करना तो आता होगा ना, ये भी बताना पड़ेगा, हल करना तो आता होगा। देखिए फैक्टोरियल 5 को उन्होंने लास्ट में खोला है, आप क्या करो, यहीं उन्होंने लास्ट में खोला, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि जगह नहीं थी ना। और 8 को भी खोल दिया, यहाँ से देखो 8 को यहाँ से खोला है, ये फैक्टोरियल 5 है। ठीक है, ये 8 को पूरा खोल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 का फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है। ठीक है, अब इसको जब पूरा हल करोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, 2 से काटेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ गुणा करोगे तो ये आएगा। और फिर अब जाके फैक्टोरियल 5 को ये खोला है, और इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा उत्तर। ठीक है, ये चीज़ आप लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। मैं नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगले वाले पार्ट में क्या, तीसरे वाले में क्या बोला है, चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य 4 अक्षर रखने हैं। आपको ऐसा क्रम बनाना है कि पी हो
और एश हो और उसके बीच 4 अक्षर और डालने हैं, तो ऐसे कैसे बना सकते हो? ऐसे अगर ये चीज़ मैं खुद से लिखने लगता तो बहुत सारा टाइम लग जाता, तो मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर दिखवा दी, लिख के लाया हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। देखिए हमारे पास कुल अक्षर कितने हैं? 12 हैं, परमुटेशन में 12 है। पी और एस को किस प्रकार रखना है देखो, और उसके बीच 4 अक्षर भी डालने हैं। तो मैं, क्योंकि हमारे पास 12 अक्षर है, 1 से लेके 12 तक मैंने नंबरिंग कर दी, तो मैंने क्या, सबसे पहले पी रखा, उसके बाद 4 अक्षर रखना, 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या आएगा? एस आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास अक्षर बचेंगे ही नहीं, क्योंकि पी भी एक बार है, एस भी एक बार है। अब मैंने क्या किया, पी को दूसरे नंबर पर डाला, तो एस क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 7वें नंबर पर, और अक्षर और चीज़ 4 नंबर डालने के बाद और बचेगा ही नहीं। अगली बार मैं पी तीसरे नंबर पर डाल लूँगा, एस आ जाएगा 8वें नंबर पर। अगली बार में पी आ जाएगा 4थे नंबर पर, एस आ जाएगा 9वें नंबर पर। अगली बार में पी आ जाएगा 5वें नंबर पर, एस आ जाएगा 10वें नंबर पर। अगली बार में पी आ जाएगा 6ठे नंबर पर, एस आ जाएगा 11वें नंबर पर। अगली बार डाल लूँगा, पी आ जाएगा 7वें नंबर पर, एस आ जाएगा 12वें नंबर पर। और तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 12 ही तो अक्षर है हमारे पास। ये एक तरीका हुआ, जब मैंने पी और एस के बीच 4 अक्षर डालने हैं। ये इन्होंने नहीं बोला कि पी पहले डालो एस बाद में डालो, ये बोला नहीं। तो पी और एस, मैंने ये जो चीज़ चित्र बना के दिखा दिया, ये एक तरीका है जब पी को पहले रखा। दूसरे तरीका में क्या हो सकता है? दूसरे तरीके में क्या हो सकता है कि तुम एस से शुरू करो, पी की जगह तुम एस रखोगे, यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एस होगा, यहाँ पी आ जाएगा। ये दूसरा तरीका और बन सकते हैं, 7 तरीके। पहला 7 तरीका ये हुआ, दूसरा 7 तरीका ऐसा बन जाएगा। तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 14 तरीके हो जाएंगे। हम देखते हैं कि पी और एस के मध्य 4 अक्षर बनाए रखने पर पी को 7 स्थानों पर रख सकते हैं, इसी प्रकार एस को भी 7 स्थानों तक रख सकते हैं, ठीक है। अर्थात यदि पी और एस के मध्य 4 अक्षर बनाए तो हमें इसके लिए 7 गुणा 2, 7 गुणा 2 क्यों? अगर पी पहले रखोगे एस बाद में रखोगे तो 7 तरीके हैं, एस पहले रखोगे पी बाद में रखोगे तो उसके भी 7 तरीके, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 14 तरीके हो जाएंगे, एस 14 बन लेंगे। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक है, तो 14 तरीके ये हो गए। उसके बाद क्या है देखो, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद देखो क्या है, क्योंकि पी और एस की बात तो हो गई, उसके बाद कितने पी और एस की पोजीशन फिक्स हो गई, टोटल 12 अक्षर है, पी और एस को फिक्स कर दिया। अब कितने बचे? 10। अब शेष 10 अक्षरों में से टी कितनी बार आ रहा था? 2 बार आ रहा था, बाकी सब तो एक एक बार है, तो 2 टी एक समान है, तो उनको लेकर बनने वाले विन्यास या क्रमचय, क्रमचय लिख देना। तो क्या हो जाएगा? सूत्र क्या होगा? n बट्टे फैक्टोरियल टी। तो n का मान 10 है और t का मान 2 है, इसको हल कर लोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो कुल क्रमचय क्या होगा? पहले 14 थे, अब इतने मिले, पहले 14 थे अब इतने मिले, दोनों की गुणा कर देंगे, आंसर ये आ जाएगा। तो कोई भी डाउट हो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, ये चीज़ मैं लिख के लाया हूँ, अगर मैं लिखता तो आप अच्छे से समझ नहीं पाते, क्योंकि लिखते लिखते ही आपके बहुत सारा टाइम वेस्ट भी हो जाता। तो इसी चीज़ के लिए मैं ये चीज़ लिख के लाया हूँ, ये 2 क्वेश्चन, लास्ट का जो क्वेश्चन है, ताकि आप बेहतर वे में समझ पाओ आसानी के साथ, ठीक है, और आप अपने नोट्स भी अच्छे तरीके से बना पाओ। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको हमारे ये इस तरीके के नोट्स पसंद हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से पूरे लिखे हुए नोट्स चाहते हैं प्रिंटेड वाले,